हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से बाय। कंटिन्यू कर रहे होंगे। अभी मॉर्निंग का 7:55 के करीब का टाइम है। एज यूजुअल शिवा स्कूल जा रहा है और उसके बाद मैंने कुछ भी काम नहीं किया, बस खाली बेड समेटा है और पढ़ने बैठ गई हूँ। नहीं, बेड क्लीन किया अपना और उसके बाद हस्बैंड का लंच ब्रेकफास्ट ये सब करा। फिर वो 9:30 तक अराउंड चले जाते हैं। फिर मैं बैठ गई हूँ 10 बजे पढ़ने। अभी मैं क्या कर रही हूँ, अपना सब्जेक्ट कॉमर्स को पढ़ रही हूँ। 10 बजे से लेकर के 10:40 तक मैं पढ़ूंगी। उसके बाद थोड़ा बहुत काम करके शिवा को लेने जाना। ठीक है। आज इस वीडियो में आप सभी के मैं डाउट लूँगी, जिसमें एक एक करके डाउट्स लूँगी। तो पहला डाउट जो है वो आप सभी के दिमाग में है, जिसमें मुझे लगा कि डिस्कशन करना चाहिए। जो स्पेशल वैकेंसी है केवीएस की स्पेशल, उसके रिगार्डिंग जो लेटर वायरल हो रहा है या जो वो लेटर आया वो क्या है। तो देखिए, हाई कोर्ट ने केवीएस कमिश्नर को लेटर लिखा था कि स्पेशल वैकेंसी स्पेशल एजुकेटर की जो निकलनी थी वो अब तक क्यों नहीं निकली है, क्या है रीज़न। तो उसी का रिप्लाई में जो है केवीएस ने बताया है कि अभी रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाए हैं, ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हैं, इस वजह से वैकेंसी नहीं आई है ना। जैसे अब फिर तो वो जो लेटर है वो इस यही बता रहा है कि इन्हीं सब चीज़ों को बता रहा है। ठीक है। तो इससे कन्फ्यूजन यही हो रहा है कि पीआरटी की तो नहीं आएंगी, टीजीटी की भी नहीं आएंगी, पीजीटी की भी नहीं आएंगी, क्योंकि जब स्पेशल एजुकेटर की ही नहीं आई तो इन सबकी क्या आई। तो देखिए, इसका पीआरटी टीजीटी पीजीटी का सब कुछ तैयार है। उसकी वैकेंसी भी डेफिनेटली आएंगी और ये स्पेशल एजुकेटर की भी आएंगी और नॉन टीचिंग की भी आएंगी। आओ ठीक है। चले, चलो आओ, वो लेटर की वजह से आ जाओ। घबराहट हो गई है सबको, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो रिप्लाई था जस्ट। मैं भी अगर टीचर हूँ, मेरे भी प्रिंसिपल अगर मुझसे पूछेंगे कि आपने ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये काम क्यों नहीं किया, तो मैं भी कुछ लिख के उनको दूंगी ना। तो बस वैसे ही केवीएस ने लिख के दिया है, उससे बड़ी अथॉरिटी ने उससे पूछा है जवाब। ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा क्वेश्चन आपका आ रहा है इंग्लिश। तो देखिए, इंग्लिश के लिए किसी ने पूछा था मुझसे कि इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग करें, इंग्लिश वीक है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, अबव एवरेज है, बेस्ट करनी है। तो देखिए, एक बात बताऊं, इंग्लिश और मैथ बोथ आर फॉर प्रैक्टिस। ठीक है। जितना हम इंग्लिश और मैथ को प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगी। अब अगर बात करें वोकेबलरी की या स्पीकिंग की, फ्लुएंसी की, तो वो आप डे टू डे हर एक एक दो दो वर्ड एड ऑन करेंगे। आपके घर में कोई बच्चा हो या कुछ है उससे, या घर वालों से कोई जो सक्षम हो, कैपेबल हो बोलने में, उससे। और अगर आप बेसिक्स की बात करेंगे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब कंजक्शन इंटरजेक्शन, ये सब पढ़ने की, तो इंग्लिश बाय रानी मैम यूट्यूब चैनल पे आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा मैम पढ़ाती हैं और आपकी डेफिनेटली इंग्लिश उससे इम्प्रूव हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, आप बुक ले सकते हैं वॉल्यूम 1 नीतू मैम की। तीसरा, आपने इंटर हाई स्कूल में कहीं ना कहीं इंग्लिश पढ़ी होगी ना, वही किताबें फिर से पढ़ लीजिए, आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है। और नेक्स्ट नेक्स्ट डाउट है पैडागोजी के रिगार्डिंग कि पैडागोजी कहाँ से आप पढ़ रहे हो। तो देखिए, हम सभी सीटेट क्लियर करके आए हैं, तो वो वाली पैडागोजी तो पढ़नी ही पढ़नी है। दूसरा, 3 यूनिट ऑलमोस्ट वही हैं। ठीक है। और बची रिमेनिंग 2 यूनिट। तो दूसरा, मैंने सचिन सर के नोट्स भी शेयर करे हैं उस पर टेलीग्राम पे, वो आप देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने देखे भी हैं, आप भी देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि और कुछ मैंने नोट्स बना रखे हैं पहले, तो वो मैं पढ़ती हूँ, उससे पेडागोजी हो गई। ठीक है। और भी आपके डाउट्स आते हैं, जितने मुझे लगे एकदम से दिमाग में आए वो मैंने आपके साथ अभी शेयर करे। और टीजीटी एसएसटी के लिए भी मैंने बताया था, एक जनरल पेपर होगा और एक आपका सब्जेक्ट होगा। जनरल पेपर में चीज़ें यही आएंगी, हिंदी इंग्लिश वगैरह, है ना। और टीजीटी एसएसटी वालों को किसी ने पूछा था मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। भाई, मैथ्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। किसी ने ये भी पूछा था कि एसएसटी कैसे, मतलब या जो भी हमारा सब्जेक्ट कैसे करें। 6 to 10th एनसीईआरटी मस्ट है, मतलब बेस्ट है। मस्ट है क्या, बेस्ट है। क्योंकि केवीएस ना क्या करता है, टोटल एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो करता है। वो क्वेश्चन है, इंटरव्यू है, सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड। इंटरव्यू इन द सेंस डेमो। भाई, डेमो अगर हम देंगे तो एनसीईआरटी की किताबों से ही तो देंगे जो वहाँ चल रही हैं वो, इसलिए मैंने कहा डेमो में, इंटरव्यू में, डेमो में। और रिटन में क्या होता है, रिटन में भी एनसीईआरटी, जैसे ईवीएस का है एनसीईआरटी से आता है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, सब कुछ वो एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो करता है। तो आपको एनसीईआरटी गो थ्रू करनी ही पड़ेगी। ठीक है। नाउ
नेक्स्ट अगर बात करूँ तो मॉर्निंग में मैंने 1 घंटे ही पढ़ा था और इतना ही टाइम मिलता है। इवनिंग में शिवा को पढ़ाना, बाहर ले जाना, ये सब आप ब्लॉग में देख ही सकते हैं। अब मैं नाइट में 10:30 बजे बैठ गई हूँ। मैंने सोचा है 1:30 बजे तक, पौने 2 बजे तक किसी ना किसी तरह वाइंड अप कर दूँ। बहुत ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी है, मतलब 3-4 महीने की है, क्योंकि जून में ही मेरे सारे एग्ज़ाम होंगे। फरवरी तो ख़त्म ही हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने हैं। तो 4 महीने में हेल्थ भी अच्छी रखनी है और पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई में भी कंसिस्टेंट रहना है। वो ऐसे ही हो पाएगा जब हेल्थ भी अच्छी रहेगी। मैं बहुत देर तक जग रही थी, 3 बजे तक, तो फिर नींद भी नहीं आती थी और सुबह 6:30 बजे उठना मतलब बहुत हेक्टिक हो जाता था। इस वजह से अभी मैं टू डू लिस्ट बना रही हूँ। आज मैंने क्या क्या पढ़ा था मैं बताती हूँ आपको। निपुण के बारे में पढ़ा था, है ना, जो निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर, एक सेकेंड, ये बहुत बड़ा नाम है, क्या था, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। बहुत बड़ा सा नाम है ना। तो ये इस 2021 में आई थी और गोल इसके 2026 तक अचीव होंगे। और ये पढ़ा था पढ़े भारत बढ़े भारत, एसएसए द्वारा लाया गया था 2001 में, है ना। एसएसए मतलब 2001 में आया था, एसएसए ही लाया था पढ़े भारत बढ़े भारत। इसमें RWN की बात की गई थी, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने पढ़ा था। और ईवीएस में मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी इन्वायरमेंट की, ठीक है। जैसे DDT क्या होता है, और आपके जो 1962 में यूएसए की एक महिला थी रेसेल कार्सल, वो मदर है इन्वायरमेंटल मूवमेंट की, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, आप इनके रिप्लाई करिएगा, आपका भी तैयार होगा, सभी का तैयार हो जाएगा। 2022 की मतलब 22 अप्रैल को जो आपका अर्थ डे मनाया जाता है उसकी थीम क्या है 2024 की। दूसरा, 5 जून को जो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है उसकी थीम क्या है, और होस्ट किसने किया है इस बार, ठीक है। आप अगर रिप्लाई करेंगे तो आपका भी तैयार होगा और अदर्स का भी तैयार होगा, ठीक है। और इंग्लिश का कुछ मैंने वो कैप पढ़ी थी, बस इसी तरीके से मैंने प्रिपरेशन करी थी और फिर वाइंड अप कर दिया था। आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो मैं देखती हूँ जो पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं, नेसेसरी, जेन्युइन, और वो मैं ज़रूर रिप्लाई कर देती हूँ। और बड़ा रिप्लाई होता है तो मैं वीडियो में कर देती हूँ, ठीक है। बाकी अननेसेसरी वाले जैसे क्वेश्चन होते हैं अगर एक आधे, तो मुझे नहीं लगता फिर उसमें क्या ही रिप्लाई करना, है ना, ठीक है। मतलब पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, वैकेंसी वगैरह भी आएगी, ठीक है। और TGT SST या TGT PGT में सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और जो आपका जनरल पेपर है, जनरल पेपर में यही सब अपना कंप्लीट करिए हिंदी इंग्लिश में। किसी ने मैथ्स का भी पूछा था तो मैथ्स का मैंने बताया था, फाउंडेशन बैच से आप कर सकते हैं। आदित्य रंजन सर का मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड भी किया है उनका लिंक, ठीक है। बाकी अभी मुझे तो ध्यान आ नहीं रहा है कोई क्वेश्चन। अगर आपके पास कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। 6 to 8 NCERT मस्ट है, चाहे वो आपको सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई करना हो या कुछ भी, मतलब सीटेट पेपर 2 के रिगार्डिंग भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक है, आज का ये छोटा सा ब्लॉग यहीं तक है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ज़रूर लूँगी अगर डिस्कशन के लिए, वो सभी के लिए मतलब यूज़फुल होगा देन। सो इट वाज इन दिस वीडियो।